हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया है और जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं और उनके साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। और यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई महिला इतने बड़े पद पर पहुंची है और यह हम भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है कि वह महिला कमला हैरिस हैं जो इतने बड़े पद पर पहली बार पहुंची हैं। तो दोस्तों, जब से अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है तब से ही इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप सुन रहे होंगे कि जो बिडेन इंडिया के लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का जीतना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कि जो बिडेन की पॉलिसी इंडिया को लेकर कैसी हैं और अब मोदी सरकार की क्या क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर हमें जो बिडेन की पॉलिसी को समझना है तो सबसे पहले हमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को समझने की ज़रूरत है। इसलिए बात करते हैं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के व्यक्ति हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को सिंपल शब्दों में समझाना हो तो हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट व्यक्ति हैं जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं और वह फंक्शनल नेचर के व्यक्ति हैं। और अगर बात करें उनके इंडिया के साथ रिलेशनशिप की तो कुछ मुद्दों पर उन्होंने इंडिया का खुलकर साथ दिया है और वहीं कुछ मुद्दों पर उन्होंने इंडिया को जम के क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच लगभग 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड सालाना होता है और यहाँ इंडिया के लिए ट्रेड सरप्लस है। मीन्स इस बिजनेस में इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और अमेरिका से इंपोर्ट कम करता है। और साल 2017 तक इंडिया अमेरिका को लगभग 6 बिलियन डॉलर का ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को और सन 2017 तक इंडिया ज़्यादातर कच्चा तेल ईरान से खरीदता था क्योंकि ईरान इंडिया को सस्ते दाम पर कच्चा तेल बेचता था और साथ ही पेमेंट के लिए क्रेडिट पीरियड भी अलाउ करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फोर्स करा कि वह अमेरिका से कच्चा तेल ना खरीदे, जो हमारे देश की अखंडता के खिलाफ है। और जब मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी तो डोनाल्ड ट्रंप एक बिल लेकर आए जिसके तहत अगर कोई भी देश अमेरिका की नॉन अलाइन कंट्री के साथ में बिजनेस करता है तो उस देश पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाएंगे। और बाद में इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया और यही वो कारण था जिसकी वजह से ईरान ने इंडिया को चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। यह प्रोजेक्ट इंडिया के लिए इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट था। इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया की कनेक्टिविटी यूरोप तक हो सकती थी वाया रोड और इसी प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी काउंटर कर सकता था, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप का फंक्शनल नेचर आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौते से अपने आप को पीछे कर लिया, ये कहते हुए कि अमेरिका क्लाइमेट चेंज इम्प्रूवमेंट के लिए दूसरे देशों के साथ ना तो टेक्नोलॉजी साझा करेगा और ना ही पैसे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इंडिया को क्या बेनिफिट हुए हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का खुलकर सपोर्ट किया है और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही इंडिया ने कॉम काजा और बेका जैसे एग्रीमेंट साइन किए हैं अमेरिका के साथ। और साथ ही इंडिया NTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार अरेंजमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर भी बना है। और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही इंडिया और अमेरिका के बीच में 2+2 की डायलॉग मीटिंग होने लगी है। इस मीटिंग के अंदर इंडिया और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को भी पावरफुल बना दिया है। अब बात करते हैं जो बिडेन की। जो बिडेन अमेरिकन पॉलिटिक्स के मंजे हुए नेता हैं और जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उसी कार्यकाल में जो बिडेन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे और उस समय सरकार को चलाने में जो बिडेन ने बराक ओबामा की बहुत मदद करी थी। और उनके योगदान को देखते हुए बराक ओबामा ने जो बिडेन को मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था,
जो अमेरिका में सबसे बड़ा सिविलियन ओनर है, जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है। और अब बात करते हैं जो बिडेन के पास अचीवमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सोवियत यूनियन के बारे में। जब 1990 में अमेरिका के अंदर सोवियत यूनियन को तोड़ने का प्लान बनाया जा रहा था, तो उस प्लान के अंदर जो बिडेन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था कि सोवियत यूनियन को किस तरह तोड़ना है। और आज हम जो देखते हैं कि नाटो ग्रुप इतना पावरफुल है, उस नाटो को इतना पावरफुल बनाने में भी जो बिडेन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अमेरिकन फोर्स के बारे में। जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ोर्स फंसी थी, तो बराक ओबामा ने जो बिडेन को अमेरिकन फ़ोर्स को वहां से निकालने का काम दिया था, जो उन्होंने सक्सेसफुली किया भी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सन 2008 की मंदी के बारे में। जब बराक ओबामा सन 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो अमेरिका को उस मंदी से निकालने में जो बिडेन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था। चौथे नंबर पर बात करते हैं कि जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो अमेरिका ने इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए थे। उस टाइम पर भी जो बिडेन ने इंडिया का खुलकर सपोर्ट किया था। और जो बिडेन ने यह भी बोला था कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से किसी भी देश को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब सन 2008 में वह अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बने, तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन करी। और इसी के साथ अमेरिका ने इंडिया को एज अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री रिकॉग्नाइज किया। और बराक ओबामा के टाइम पर ही यह बोला गया था कि इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार अरेंजमेंट की, जो डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2016 में किया था। और बराक ओबामा के कार्यकाल में ही इंडिया ने अमेरिका के साथ लैमुआ समझौता साइन किया था। और अब बात करते हैं आज की। सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर मुद्दे पर जो बिडेन ने क्या कहा। जो बिडेन ने इंडिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इंडिया को कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाना चाहिए, ताकि कश्मीर के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। और साथ ही उन्होंने CAA और NRC जैसे मुद्दों पर भी मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है। और इन सारे मुद्दों पर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी मोदी सरकार की आलोचना की है। और जैसा कि जो बिडेन ने अपनी इलेक्शन स्पीच के अंदर भी कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह ईरान के साथ पीस डील साइन करेंगे। और अगर यह डील साइन हो जाती है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद इंडिया ईरान से कच्चा तेल सस्ते दामों पर खरीद सकता है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट रिटेल कस्टमर को मिलेगा और इंडिया में तेल के रेट भी कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो बिडेन के इलेक्शन कैंपेन के प्रॉमिस के बारे में। जो बिडेन ने अपने इलेक्शन में 5 प्रॉमिस किए थे। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रॉमिस के बारे में, वह है क्लाइमेट चेंज। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट को लेकर कुछ भी नहीं किया था, वहीं क्लाइमेट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वह ये मानते हैं कि यह एक बहुत सेंसिटिव इशू है और अमेरिकन सरकार को इस सेंसिटिव इशू पर कड़े कदम लेने चाहिए। और अब बात करते हैं दूसरे प्रॉमिस की, वह है हेल्थ केयर सिस्टम। जहां कोरोना के टाइम पर अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई थी कि अमेरिका जैसे डेवलप देश का हेल्थ केयर सिस्टम एक महामारी के सामने फेल्ड हो गया। और अब जो बिडेन अपने देश के हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं और साथ ही वह यह भी बोल रहे हैं कि यह हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा बना दिया जाएगा कि न केवल हम अपने देश के लोगों की मदद कर सकें, बल्कि हम पूरी दुनिया में हर किसी की मदद कर सकते हैं अपने इस हेल्थ केयर सिस्टम से। और अब बात करते हैं तीसरे प्रॉमिस के बारे में, वह है इमिग्रेंट्स। डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा ही इमिग्रेंट्स का फेवर करती है और उनकी हर पॉलिसी में इमिग्रेंट्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेंट्स को अवॉइड करने के लिए अपनी वीज़ा पॉलिसी को टफ कर दिया था, वहीं जो बिडेन अपनी वीज़ा पॉलिसी को सॉफ्ट करते हुए इमिग्रेंट्स को प्रमोट करेंगे और यह अच्छी बात है। और जो बिडेन वैसे भी अपनी स्पीच में कहते हैं कि अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
अब बात करते हैं फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉमिस के बारे में। वह है इंटरनेशनल ट्रेड लीडर। जो बिडेन ने अपनी स्पीच में कहा था कि वह इनको इंटरनेशनल ट्रेड लीडर के रूप में एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। और अब हम समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड लीडर क्या है और इसका इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड लीडर का मतलब है कि अमेरिका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में सबसे आगे रहे। और जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टारगेट किया है कि सन 2035 तक चीन की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगी। और जो बिडेन के प्रॉमिस के अनुसार वह भी वही करने वाले हैं चीन के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। जो बिडेन भी अमेरिका की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। तो दोस्तों, इन सारी बातों से पता लगता है कि जो बिडेन इंडिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप से भी अच्छे हो सकते हैं। वैसे भी जो बिडेन को सरकार चलाने का 8 साल का एक्सपीरियंस है और वह अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक मंझे हुए नेता की तरह अच्छे डिसीजन लेंगे और अपने कार्यकाल में इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।